हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको भी फॉलो करना क्योंकि कल है संडे और हर संडे इस चैनल के ऊपर भी एक लर्निंग लेक्चर अपलोड होता है। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में हर कोई आता है, उसका एक ही टारगेट कॉमन गोल होता है, क्या भाई? पैसा कमाना है। ठीक है, एंड पैसा कमाना है मतलब क्या? तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बेसिकली आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। अगर आप अच्छे तरीके से ढंग से अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपका अच्छा पैसा यहाँ पे बनता है। एंड अगर आपका पोर्टफोलियो अगर ढंग से अगर आप नहीं बनाते हो तो फिर आपको पता ही है, आपका स्ट्रगल चलता रहेगा। और फिर चाहे फिर आप लंबी अवधि तक होल्ड क्यों ना कर ले, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं लंबा होल्ड करूंगा तो भाई पैसा तो तय ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो तो ये सारे स्टेप्स को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे, एक एक स्टेप को, तो आपका जो टारगेट है वो अचीव यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, मैं वीडियो के शुरुआत में आपको बता देता हूँ, ठीक है। यूजुअली लोगों को कैसा अच्छा सुनने में मज़ा आता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा, वो मीठी मीठी बातें आपको खयाली पुलाव वाली चीज़ें आपके सामने परोस देते हैं, आपको भी अच्छा लगता है। पहले ही बता देता हूँ, हाँ, ये चीज़ें जितना सुनने में आपको ईजी लगती है उतना है नहीं। हाँ, बट नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप जेन्युइनली बहुत अच्छी तरीके से डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि रिजल्ट मतलब तुरंत कल के कल ही आएगा। आज जिम ज्वाइन कर लिया तो कल ही सिक्स पैक्स एप्स यहाँ पे आ जाएंगे, एकदम फिट बॉडी यहाँ पे हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। आपको पता है टाइम लगता है। डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे डिसिप्लिन के साथ, मैं इतना आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि हाँ भाई, आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे, आपको अपने पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक एक स्टेप के साथ कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, कि दमदार पोर्टफोलियो बनाना है जो आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे पाए, ये स्टेप्स आप एक एक क्रोनोलॉजी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहला स्टेप है दोस्तों, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, जो है बिजनेस। यस, अगर आप किसी भी कंपनी में भाई निवेश करने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वाई। भाई आप उस पर्टिकुलर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो, अपने फैमिली का पार्ट क्यों बना रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। वो रैंडमली किसी भी कंपनी में चले जाते हैं, जो भाग रहा है चलो वो खरीद लो, आज टीवी पे ये दिखाया चलो वो खरीद लो, आज सोशल मीडिया पे अच्छा ये बात हो गई चलो वो खरीद लो। ऐसा नहीं करना है भाई। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग यहीं पे 99% लोग यहीं पे क्या कर देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ये गलती करके। पहला आपका डिसीजन एकदम वाई आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई जो भी आप कर रहे हो, शेयर मार्केट में जो भी स्टॉक जो आप खरीदते हो, भाई वो क्या है, उसके पीछे पूरा अंडरलाइंग चीज़ क्या है, बिजनेस। वो धंधा अगर अच्छा चलेगा भाई आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वो धंधा अगर खराब चलेगा तो आपका अच्छा रिटर्न कैसे बनेगा, आपका पैसा डूबेगा। पहले ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। शेयर खरीदना कौन सी बड़ी बात है भाई, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी उनके अकाउंट में पैसा डालो, बोलो कोई भी शेयर खरीदो, बटन बाय ही तो दबाना है, ठीक है। शेयर मार्केट क्या है, बाय दबाओ और सेल दबाओ। बट इसके बीच में जो लॉजिक आता है भाई, वो अंतर तय करता है कि भाई पैसा कौन कमाएगा और कौन गवाएगा। तो पहला भाई लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी क्यों है, आप क्यों उसको खरीदना चाहते हो, उसके पीछे का भाई आपका जब क्लियर होता है तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। फिर सेकेंड स्टेप आ जाता है दोस्तों कि आप बिजनेस को देखकर खरीदने का विचार कर रहे हो। यस, उस बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पोर्टफोलियो में तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां, भाई बड़ी कंपनियां होकर फायदा नहीं होता है, उसमें विटामिन जी होना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, बार बार बोलता हूँ, जी मतलब क्या, ग्रोथ, और अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। बोलने के लिए 1% की भी ग्रोथ ही होती है, और 10, 15, 20, 30% की भी ग्रोथ होती है। हमें अच्छे ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनियां चाहिए। अब इमीडिएटली मुझे पता है आपके मन में क्या सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो पता चला कि अच्छे बिजनेस ग्रोथ वाली, बट हमें पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो ये पूछ रहे हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ वाली यहाँ पे कंपनियां, भाई आपका ऑब्जर्वेशन स्किल से ही आपको ये चीज़ें पता चलेगी। मतलब अगर मैं कुछ एक दो ऐसे ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि अभी
एयर प्यूरीफायर की बात करते हैं, ठीक है। अब एयर प्यूरीफायर बताओ कितना इंपॉर्टेंट हुआ है कि नहीं, हमारा एक्यूआई देश का क्या हालत हो रही है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि दिल्ली में, नोएडा में, इधर उधर, भाई अरे पूरे देश में ही एक्यूआई ज़्यादा है। बहुत कम जगह होंगे जहाँ पे कुछ डिसेंट एक्यूआई है, बाकी सभी जगह पे खराब ही एक्यूआई है। हाँ वो नॉर्थ साइड दिल्ली विल्ली वो तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ही हो चुका है। चलो वो जाने दो, मेन टॉपिक पे आते हैं। मतलब क्या दोस्तों, एयर प्यूरीफाई, उसका क्या हो रहा है, यस डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं। तो बताओ मुझे, उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां अच्छा कमाएगी कि नहीं कमाएगी? ज़रूर कमाएगी। मतलब क्या, उनके बिजनेस में अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं और एक देना चाहूँगा। यहाँ पे आपको फ़ोन खरीदना है, ठीक है, बट वो जो फ़ोन है ना, ठीक है, वो कीपैड वाला फ़ोन है, कीपैड, ठीक है। आप सच बताओ, जेन्युइनली खुद को ही ये सवाल पूछो, आप खरीदोगे? कीपैड वाले फ़ोन अब आउटडेटेड हो चुके हैं। सबके फ़ोन अगर आप देखोगे टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन देखने को मिलते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार की अगर कोई कंपनी होगी, इन जनरल मेरा कॉन्टेक्ट समझो बोलने का क्या है, क्या आप इस प्रकार की कंपनी में पैसा डालोगे? नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ ही नहीं भाई, हो गया वो आउटडेटेड चीज़ हो गई। अब नया चीज़ क्या है भाई, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाना है। उसी को ही ग्रोथ बोलते हैं दोस्तों, उसी को ही शेयर मार्केट बोलते हैं, उसी को ही बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एक और बहुत अच्छा बिजनेस भी देखते हैं, कौन सा वाला, कि मतलब एक टेलीकॉम, ठीक है, नाम नहीं लेंगे कंपनी का किसी का भी, टेलीकॉम, ठीक है। अब टेलीकॉम में लोग क्या करते हैं, एक ऐसी कंपनी जो एकदम पेनी स्टॉक बना हुआ है, वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हैं। हालांकि उसके सिम कार्ड को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे भाई इसका नेटवर्क तो ठीक नहीं है, बट शेयर खरीद के जरूर आएंगे। आप समझ रहे हो यहाँ पे फिर क्या होता है, फिर बोलते हैं कि पैसा नहीं बन रहा है। भाई कैसे बनेगा? सो अगेन कह रहा हूँ, ये जो आप कहते हो ना कि ग्रोथ हमें कैसे पता है यहाँ पे चलेगा, आपका ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस अप्लाई करो भाई, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप हिमालय में चले जाते हो, जहाँ पे टेम्परेचर मान लो एकदम -10 -15 है, वहाँ पे आप आइसक्रीम का बिजनेस करोगे कि चाय का बिजनेस करोगे? बताओ। ऑब्वियसली नहीं ना, आइसक्रीम का बिजनेस कैसे करोगे इतनी ठंड में? नहीं चलेगा। चाय का बिजनेस चलेगा कि नहीं? तो इतना ये सिंपल होता है दोस्तों। बस हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है, बट हम वो नहीं करते। हम क्या करेंगे भाई, 50 का शेयर बताओ, अच्छा 5 वाला बताओ, अच्छा 5 पैसे का बताओ, वहाँ पे हमारी गाड़ी चली जाती है। तो भाई फिर वो गाड़ी आगे जाके ठुकेगी ही ठुकेगी। सो ये सेकंड आपका पॉइंट होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इमीडिएटली, पर सर हमें तो बिजनेस स्टडी करने जाएंगे, ग्रोथ की आप बात कर रहे हो, बट अगर हमें कोई बिजनेस मतलब बोलते हैं ना समझ में नहीं आता है, तो भाई ये चीज़ वॉरेन बफे जी ने ही सिखाई हमें। क्या सिखाई है, कितना बड़ा कोट उन्होंने दिया है, नेवर इन्वेस्ट अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। तो उसमें मत जाओ मेरे भाई। क्यों जा रहा है? ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ समझ में यहाँ पे आएगी। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, दूर से ही नमस्ते करना, कोई बात नहीं सर, वहाँ पे रिटर्न्स बन रहे, बनने दो भाई। आपको जहाँ पे चीज़ें जो अच्छे से समझ में आती है उसमें चले जाओ। ऐसे कितने सारे कॉम्प्लेक्स बिजनेस है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आता है उसमें, तो वहाँ पे नहीं जाने का, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बहुत बार दिया है। कौन सा वाला एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि चलो एक ऐसे ही, जैसे कि आपको पता है बेटिंग इलीगल होता है, बट चलो एक समझ लो, आप चॉकलेट के लिए बेट लगानी है, चॉकलेट, एक चॉकलेट का, क्रिकेट को लेकर बेट लगाते हैं, क्रिकेट, ठीक है। सो आप बताओ कि कौन सा बैट्समैन अच्छा स्कोर यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि क्रिकेट से रिलेटेड ना, चलो हमारे इंडिया की बात कर ले, रोहित शर्मा अच्छा खेल सकता है, विराट कोहली अच्छा खेल सकता है, बैटिंग से रिलेटेड। क्या बुमराह के ऊपर बेट लगाओगे? आप बोलोगे नहीं सर, वहाँ पे बेट लगाना है तो मैं वो बॉलिंग के हिसाब से लगाऊंगा, वो बॉलर अच्छा है। ये आप क्यों बोल पा रहे हो? यस, आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज है। अभी वही चीज़ हम एक बात कर लेते हैं, एक और गेम है बेसबॉल करके, ठीक है, कुछ लोगों को पता भी होगा, ठीक है। कहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है? अमेरिका में बहुत पॉपुलर है बेसबॉल। सो बेसबॉल से रिलेटेड मुझे बता दो, आपको कौन सा बैटर अच्छा लगता है, ठीक है, कौन सा बैटर ऐसा है मतलब जो होम रन मारेगा? आप बोल रहे हैं सर क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो बॉल थ्रो करता है बताओ, उसका नाम बताओ। कुछ समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? सेम वही चीज़ है दोस्तों, कि आपको उस खेल का नॉलेज ही नहीं, आप क्या वहाँ पे बैट, आप किसी के ऊपर कुछ भी लगा दोगे, आपको पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है। सो यही चीज़ है दोस्तों, वो वॉरेन बफे जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो बिजनेस, जो धंधा आपको नहीं समझ में आ रहा है, दूर रहो, डोंट इन्वेस्ट। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, जो सिंपल है, ठीक है, वहाँ पे जाके निवेश कर लो ना, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। इससे बढ़िया और आपको क्या एग्जाम्पल चाहिए? जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो ना, यही बेसिक चीज़ काम आती है दोस्तों, जो हमें लगता क्या है, अरे ये क्या है, ये तो एकदम सिंपल सी बात आप कह रहे हो, और कर लो भाई। जो चीज़ सिंपल लगती है ना, उसको अप्लाई करना उतना ही टफ होता है, ठीक है। सो ये हो गया दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, उसके ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ज़रूर लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो पॉइंट नंबर 4, अगेन वॉरेन बफे जी ने एक बात बताई है कि भाई पोर्टफोलियो बना रहे हो, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। मतलब वो यही कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करके चलो,
ठीक है। आप अगर आपने पूरे, अगर आप अपनी नेटवर्थ का ही अगर डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो, कुछ लोग इक्विटी में रखते हैं, कुछ लोग गोल्ड सिल्वर में भी रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा रियल एस्टेट में रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा क्रिप्टोज में रखते हैं, कुछ बॉन्ड में रखते हैं, कुछ बैंक के एफडीज में रखते हो, वो भी चीज़ें ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करें तो उसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन आता है कि भाई एक ही कंपनी में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा डालोगे तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, ठीक है। वो चल गई तो भाई आप माला माल हो जाओगे, बट अगर वो कंपनी नहीं चली, फंस गई, कुछ गड़बड़ हुई तो भाई आपकी लंका लग जाएगी। सो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है आपके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। एक डिसेंट, हाँ ये सवाल हमेशा आता है कि सर पोर्टफोलियो में मतलब कितने शेयर होने चाहिए। सो दोस्तों ये जैसे मैंने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बनाकर आपको बताया, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मार्केट में चलता है। कौन सा? ये वैसे ही है कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए। भाई आप जितना उनको पाल सको उतना। कुछ लोग 5 पोर्टफोलियो में शेयर्स रखते हैं, कुछ लोग 15 भी रखते हैं, कुछ 50 भी रखते हैं, कुछ लोग 100 भी रखते हैं, कुछ लोग 20 रखते हैं। तो आप उतने ही शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रखो। पहले तो आपको वो बिजनेस बहुत अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। अगर आप जेन्युइनली बिजनेस ओरिएंटेड स्टडी करोगे ना तो काफ़ी लिमिटेड ही कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जो भाग रहे हैं उसको खरीदने का विचार करते हैं तो सब कुछ पोर्टफोलियो भर जाता है। सो मेन मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन आपको करना यहाँ पे आना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमोटर्स। प्रमोटर को अच्छे से स्टडी करना आपको यहाँ पे आना चाहिए। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग में अगर देखा गया दोस्तों तो ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। मैं क्लियर कट कह रहा हूँ दोस्तों, क्लियर कट प्रमोटर होल्डिंग कम होना मतलब ये नहीं कि कोई स्कैम है, धोखेबाजी है, बट हाँ हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक थोड़ा सा एक रिस्क ज़रूर है जो दिख नहीं रहा है। बट जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होती है, अगेन उसका अर्थ भी ये नहीं कि भाई मतलब कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे भी बहुत सारे धुरंधर आपको मिलेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग एकदम ज़बरदस्त थी फिर भी घपला किया। बट मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट होगी। अभी मान लो कि अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 60% है, 70% है, 65% है, मतलब क्या है कि प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टेक है, कुछ ऊट पटांग वाली चीज़ नहीं करेगा। अगर कल किया ठीक है भाई, पैसा डूब सकता है, बट सबसे ज़्यादा वही बर्बाद होगा क्योंकि उसके पास 60, 70, 60, 70, 50% का स्टेक है। सो ठीक है भाई, हमारा नुकसान हो जाएगा 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख, भाई उसके तो पूरी करोड़ों की लंका लग जाएगी। सो ये एक मतलब कॉमन सेंस वाली बात रहती है कि शायद से वो कुछ ऐसा आलतू फालतू वाली चीज़ नहीं करेगा। एवरेज में बात कर रहा हूँ। लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है कि सर ये कंपनी में देखो प्रमोटर होल्डिंग 60-70% की स्कैम किया। अरे भाई ऐसा तो आपको हर चीज़ में मिलेगा, मैं एवरेज कह रहा हूँ, एवरेज, ठीक है। तो इसीलिए प्रमोटर होल्डिंग में देखा गया तो डिसेंट होल्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। मोर देन 50% प्रमोटर के पास तो स्टेक होना ही चाहिए, ठीक है। देन उसी के साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, बट सबसे बड़ा साइलेंट रेड फ्लैग कौन सा होता है? यस, प्रमोटर प्लेजिंग। मतलब होल्डिंग है भाई प्रमोटर की 60-70%, बट भाई उस 60-70% में से उन्होंने 60-70% में से क्या किया, 50% से ज़्यादा शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है और लोन उठाया। अगेन इसका अर्थ ये नहीं कि वो चोर है, स्कैम है, बट वो काफ़ी रिस्की है। कल अगर उन्होंने लोन देने में कुछ डिले किया, इशू किया, तो सामने वाली पार्टी के पास उनके स्टेक पड़े हुए हैं, वो ओपन मार्केट में उसको बेच सकते हैं। सो प्रमोटर प्लेजिंग अगर बहुत ज़्यादा अगर होगी तो काफ़ी वो रिस्की कंपनी है, फिर हालत बहुत ख़राब हो सकता है। और रिस्की मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस ओरिएंटेड कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए, नहीं, वो अपने बिजनेस के स्टेक को ही काफ़ी ज़्यादा रिस्क में लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो ये वाला चीज़ भी अपने पोर्टफोलियो बनाते वक्त दिमाग में रखना चाहिए। देन दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। एंड 7 पॉइंट है, अगेन स्मॉल कैप लेना चाहिए, मिड कैप लेना चाहिए कि लार्ज कैप लेना चाहिए। ये भी मैंने बहुत बार आपको समझा के मैं थक चुका हूँ। भाई आप स्मॉल कैप में जाओ, मिड कैप में जाओ या फिर लार्ज कैप में जाओ, भाई विटामिन जी वहाँ पे होना चाहिए। स्मॉल कैप में जा रहे हो, मिड कैप में जा रहे हो, ग्रोथ ही नहीं है, क्या करोगे, उसका अचार डालोगे। लार्ज कैप है बट वहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेड काम हो रहा है, देन वो भी आपको मिड कैप स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न देगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। क्यों वो लार्ज कैप कंपनी मिड एंड स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकी है? कुछ कुछ है कंपनी आप देख सकते हो, क्योंकि वो ग्रोथ सेगमेंट में काम कर रही है। और ऐसे कितने सारे स्मॉल कैप मिड कैप है जो लोग 5-5 साल होल्ड कर रहे हैं, एवरेज रिटर्न भी नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ नाम का कॉम्पोनेंट है ही नहीं अच्छे तरीके से। सो ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप एक बोलते हैं ना, एक सॉलिड पोर्टफोलियो आप डेवलप कर सकते हो, तब जाके आपका पैसा बनेगा। मैंने शुरुआत में ही बताया, स्टेप 1 आपका बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग सॉलिड होनी चाहिए, तो जाके ये सारी चीज़ें बाद में आती है। पहला बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 7, आखिरी पॉइंट, ये सब कुछ करने के बाद आप एक अच्छा बिजनेस सब कुछ स्टडी बीडी सब कुछ करने के बाद जब पोर्टफोलियो में शेयर्स आएंगे आपको, उसके बाद आखिरी पॉइंट यही होता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग।
यस, मतलब पोर्टफोलियो बना लिया, अब तो मेरा काम हो गया, अब तो भाई खत्म ही है, पैसा तो बनना तय है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। उसको बार बार उसको चेक यहाँ पे करना होता है, हर कदम पे अपने यहाँ पे क्या करना है, उसको मॉनिटर करना होता है। इसीलिए तो क्वार्टर के नंबर्स क्यों हर मतलब साल में 4 बार आते हैं, इसीलिए तो आते हैं कि जानने के लिए कि भाई आपकी कंपनी ने आपने निवेश किया था ना उस कंपनी में कि ग्रोथ है, पैसा कमा कर लेके आएगी, 10 15 20% की ग्रोथ दिखा सकती है, एकदम सुपर डुपर ग्रोथ दिखा सकती है। देख लो भाई, रिजल्ट आएंगे, रिपोर्ट कार्ड आएगी, बातें जो बोल रहे थे क्या हकीकत में वैसा हो रहा है। एंड अगर नहीं हो रहा है एंड बार बार नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू टेक द डिसीजन कि भाई इसको निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे दोस्तों, तब जाके वो रिजल्ट आएगा, जब जाके आपका वो टारगेट हिट होगा, अच्छे खासे रिटर्न्स बनेंगे। और जैसे मैंने एक वीडियो की शुरुआत में बोला, ये सुनने के लिए आपको काफ़ी सिंपल लगता होगा, आप इंप्लीमेंट करने जाओगे आपकी हालत ख़राब होगी, ठीक है। बट यही बात है दोस्तों, ओरिजिनल बात है। लोगों को क्या लगता है कि कोई तो ये वेबसाइट बताएगा, सीक्रेट वेबसाइट बताएगा, कोई कोड बताएगा, यहाँ पे XYZ शेयर रिकमेंड करेगा, ABCD बताएगा, उसको हम खरीदेंगे और आराम से चैन की नींद सोएंगे और देखेंगे 4 5 दिन के बाद, 1 2 हफ्ते के बाद 5 6 करोड़ बन गए। तो भाई ये तो चीज़ें फिल्मों में हो सकती है, असली लाइफ में तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी। सो ये स्टेप्स है दोस्तों, इनको अगर आप फॉलो करोगे, बिलीव मी, आपको धीमे धीमे करके सुधार देखने को आप पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।